बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चरर हिस्ट्री तलस्लिम आपसे मुखातिब है। आज हमारा 14th ऑनलाइन लेक्चर है जिसका टॉपिक है लैटिन अमेरिका एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन अमेरिका। तो लातीनी अमेरिका क्या है, लैटिन अमेरिका क्या है, दुनिया के कौन से हिस्से हैं, कौन से ममालिक हैं, कौन से शहर हैं जो लैटिन अमेरिका में शामिल हैं और लैटिन अमेरिका उसे क्यों कहा जाता है, लातिन अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका की तारीख़ क्या है, इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अमेरिका में कौन से इनकलाबात आए, अमेरिका ने आज़ादी कैसे हासिल की, अमेरिका ने आज़ादी किससे हासिल की, ये सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लैटिन अमेरिका को लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है, वाई इट इज़ कॉल्ड लैटिन अमेरिका, कि लैटिन अमेरिका को लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है। अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखें तो यहाँ यूरोप में एक मुल्क है इटली, ठीक है। इटली और इसके करीब के जो ममालिक हैं, जैसे जो इसके ऊपर जो ममालिक हैं जैसे टर्की है यानी मौजूदा तुर्की, ये पहले कहा जाता था इसको कैपिटल ऑफ द रोमन एम्पायर, कदीम रोम, इसको एंशियंट रोम कहा जाता था। और यहाँ बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती थीं। जो सबसे ज़्यादा ज़ुबान बोली जाने वाली थी वो थी लातीनी यानी लैटिन लैंग्वेज, लातीनी ज़ुबान बोली जाती थी। अच्छा, मैंने आपको पहले कुछ लेक्चर्स में बताया था कि कदीम रोम में जो मजहबी रहनुमा होते थे चर्च के, जिसको पॉप कहा जाता था, उसका सियासी इख्तियारात भी ज़्यादा होते थे, मजहबी इख्तियारात भी ज़्यादा होते थे और ऑल ओवर दी कंट्री उसको बहुत ज़्यादा हैसियत दी जाती थी। अब चर्च की ज़ुबान भी लातीनी थी यानी लैटिन थी। और लैटिन क्यों थी? क्योंकि लैटियम, यहाँ पर जो इलाका था लैटियम, यहाँ पर लातीनी ज़ुबान बोली जाती थी। ये इटली का नक्शा आपके सामने है। तो लैटियम की वजह से यहाँ पर जो ज़ुबान बोली जाती थी उसको लातीनी कहते थे। इस तरह ये ज़ुबान जो है लातीनी ज़ुबान, ये यूरोप, क्योंकि इटली यानी रोम यूरोप में वाक़ है, इस हवाले से ये ज़ुबान लातीनी ज़ुबान मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक में फैल गई। कौन से ममालिक में फैल गई? ये वहाँ से होती हुई ये स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ़्रांस के बहुत सारे इलाकों में, ममालिक में फैल गई और वहाँ लातीनी ज़ुबान बोली जाने लगी। अब हुआ क्या, यहाँ पर अगर हम देखें कि जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल के जो साथ स्पेन है, पुर्तगाल में एक जहाज़रान था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में जो मलका थी अज़ाबेला, उसके हुक्म पर एक ऐसे मुल्क की तलाश शुरू की जिसको पहले दुनिया वाले नहीं जानते थे। वो घूम फिर कर यानी वो यूरोप से होता हुआ वो यहाँ पर जो है वो अमेरिका की तलाश में आया। बीच में कुछ तूफ़ान आए, कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस जो है कैसी जगह पहुँच गया जो उसके लिए नामालूम थी, बल्कि वो दुनिया वालों के लिए यानी यूरोप के लिए, अहले यूरोप के लिए नामालूम थी। अब ये जहाज़ जो है वो लेकर कौन आ रहा था? क्रिस्टोफर कोलंबस। किस मुल्क से था? पुर्तगाल। और मलका कौन थी जिसने उसको इजाज़त दी थी? अज़ाबेला। अब जब वो वापस गया है तो उसने कहा कि मैं एक ऐसी सरज़मीन की तलाश कर आया हूँ जो कि मेरे लिए नामालूम है, और वहाँ के जो लोग हैं वो इंडियंस की तरह हैं, क्योंकि उनके रंग सांवले हैं और वो वैशी कबाइल हैं या जंगली कबाइल हैं। वो जंगलों में रहते हैं या देहातों में रहते हैं झुंपड़ियाँ बनाकर, तो उनको रेड इंडियंस कहा गया। अब बहुत सारी फ़ौजें वहाँ पर आने लगी, यानी स्पेन से स्पेनिश आ रहे थे, पुर्तगाल से पुर्तगीज़ आ रहे थे, अब इटली से इटालियन आ रहे थे, इतालवी आ रहे थे। इसके अलावा यूरोप का जो सबसे बड़ी सल्तनत थी द ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर यानी इंग्लैंड से जो है वो ब्रिटिशर्स आ रहे थे। अब उन्होंने इस खित्ता में आना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूरोप जो इसके 3 हिस्से हैं अमेरिका के, वो 3 हिस्से कौन से कहलाते हैं और क्रिस्टोफर किस हिस्से तक पहुंचा। क्रिस्टोफर जो था वो रोम से आया था। रोम से आता हुआ यानी यहाँ अगर हम कहें कि जो है वो पुर्तगाल है, पुर्तगाल यहाँ पर है, इस हिस्से पर है, तो इस हिस्से से वो यहाँ पर पहुँचा। इसके बाद वो पूरा जो इलाका है, जो ये पूरा आप देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न साइड एंड
साउदर्न साइड ये सारा जो है ये बाद में आने वाली अक़वाम ने यानी स्पेनिश ने और यूरोपियन स्पेनिश ने, पुर्तगीज़ ने और ग्रेट ब्रिटेन के लोगों ने इसको डिस्कवर कर दिया। अच्छा, अब इसके 3 हिस्से हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो यूएसए है इसके 3 हिस्से हैं। एक को कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट जो है हम इसको कह सकते हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट है ये आपके सामने ये नॉर्दर्न पार्ट है ऊपर, ये जो है वो डार्क ग्रीन कलर से बिल्कुल ऊपर ये नॉर्दर्न पार्ट है। इसको यूएसए भी कहा जाता है, इसके ऊपर कनाडा है। ये जो डार्क ग्रीन है और डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन, इसको कहते हैं मिडल यूरोप। इसको क्या कहते हैं? मिडल यूरोप। और जो सिर्फ डार्क ग्रीन है, जो सिर्फ डार्क ग्रीन पोर्शन है, इसको कहते हैं सेंट्रल यूरोप, ठीक है। ये डार्क ग्रीन से बिल्कुल ऊपर देखें, ये जो डार्क ग्रीन से बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो ये है यूएसए, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। ये डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं मिडल यूरोप। और जो सिर्फ डार्क ग्रीन वाला पोर्शन है इसको कहते हैं जो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन वाला पोर्शन है इसको कहते हैं मिडल अमेरिका। और जो डार्क ग्रीन वाला पोर्शन है इसको कहते हैं सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे लैटिन अमेरिका की, तो लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं? लैटिन अमेरिका कहते हैं जिसमें ये डार्क ग्रीन वाला पोर्शन भी आ जाता है, लाइट ग्रीन पोर्शन भी आ जाता है, उसके नीचे बिल्कुल ये सारा पोर्शन, ये साउदर्न अमेरिका है, ये सारा आ जाता है। इसको कहा जाता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये मिडल अमेरिका है, ये सेंट्रल अमेरिका है। सेंट्रल अमेरिका ये सेंट्रल अमेरिका है, ये भी सेंट्रल अमेरिका है, ये मिडल अमेरिका है। और ये सारा ये आप देख रहे हैं, ये जो सारा है जिसको कहते हैं लैटिन अमेरिका। ये आपके सामने ये जो कलर्ड पोर्शन है ये सारा लैटिन अमेरिका कहा जाता है। मतलब लैटिन अमेरिका में मिडल अमेरिका भी शामिल है, सेंट्रल अमेरिका भी शामिल है और नीचे साउदर्न पोर्शन यानी यूरोपीय अमेरिका भी शामिल है। ख़ास तौर पर डार्क ये येलो कलर आप देख रहे हैं, इस पोर्शन को स्पेसिफाई यहाँ पर सबसे पहले जो क्रिस्टोफर कोलंबस आया, उसके साथ यहाँ पर जो फ़ौजें थीं स्पेन की, इसकी पुर्तगाल की और फ्रांसीसियों की और बरतानिया की आई। तो यहाँ पर उन्होंने लातीनी ज़ुबान को हवा दी, लातीनी ज़ुबान को फ़रोग़ दिया। ऐसे इलाके जहाँ लातीनी ज़ुबान बोली जाती है ये मिडल अमेरिका में भी हैं, सेंट्रल अमेरिका में भी हैं और साउथ अमेरिका में भी हैं। इसलिए इस सारे पोर्शन को, चूँकि यहाँ पर फ्रांसीसी आ रहे थे, पुर्तगीज़ आ रहे थे और ब्रिटेन की फ़ौजें आ रही थीं, अब यहाँ पर लातीनी ज़ुबान बोली और समझी जाने लगी थी। इसलिए इस सारे हिस्से को, जो डार्क पोर्शन आप कह रहे हैं, इसको लैटिन अमेरिका कहते हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पर आया तो सबसे पहले यहाँ पर कौन से लोग आए? जो कि पुर्तगाली थे। पुर्तगाली यहाँ पर आए 1850 में। उसके बाद यहाँ पर 1898 में यहाँ पर जो है वो 1800 पुर्तगालियों ने अपनी फ़ौजें भेजी हैं। यानी क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पर कब आया? 1492 1492 में। उस वक्त ये दरियाफ़्त नहीं था। उसके बाद यहाँ पर पुर्तगाली आया, यानी 1492 के बाद 15वीं सदी ईस्वी में, 15वीं सदी ईस्वी 15th सेंचुरी वो सेंचुरी है, यहाँ पर बहुत सारी जो यहाँ पर कंट्रीज़ थी उन्होंने रुख किया। स्पेन ने रुख किया यहाँ का, उन्होंने इसको कॉलोनी बनाना शुरू किया। जैसे कॉलोनियलिज़म के हवाले से अपनी कॉलोनियाँ बना ली। स्पेन ने यहाँ का रुख किया, फ्रांस ने यहाँ का रुख किया, पुर्तगाल ने और ब्रिटिशर्स यानी ग्रेट ब्रिटेन ने यहाँ का रुख किया और इसको अपनी कॉलोनियाँ बना रही। अब एक दूसरे से लड़ रहे थे। फ्रांस जो थे वो इंग्लैंड से लड़ रहे थे। इवन के तारीख़ में एक जंग है 7 years वार, 7 years वार, 7 साला जंग। ये बहुत मशहूर जंग है, वार है। ये इसी वाले से मशहूर है कि अमेरिका में अपनी कॉलोनियाँ हासिल करने के लिए कि ब्रिटिशर्स यानी बरतानिया वाले कह रहे थे कि हमारी कॉलोनी है, हमने पहले इस हिस्से को देखा है। फ्रांसीसी कह रहे थे नहीं, हमारी कॉलोनी है, हमने इस हिस्से को सबसे पहले देखा है। तो आपस में जंग करने लगे और जंग को 7 साला जंग 7 years वार कहा जाता है। आखिर में इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसके हवाले से उन्होंने कॉलोनियाँ आपस में बांट लीं। ब्रिटिशर्स काफ़ी अर्सा तक जो है ये अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका जो है, ये सेंट्रल एंड मिडल अमेरिका, ये काफ़ी अर्सा तक ब्रिटिशर्स, फ्रेंच
एंड पुर्तगीज़ की कॉलोनियाँ रहा है, कॉलोनियल सिस्टम रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका में जो है वो इनकलाब शुरू हुआ। अमेरिका में जो सबसे पहली रेवोल्यूशनरी शुरू हुई है वो 1750 में हुई है, जब बोस्टन टी पार्टी के हवाले से भी एक नाम आपने सुना होगा। बोस्टन टी पार्टी तारीख में एक वाक़या है। हुआ यूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जो जो इंडिया में काम कर रहे थे, वहाँ भी कॉलोनियल सिस्टम के हवाले से वो यहाँ काम कर रहे थे। अब उन्होंने जो जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने यहाँ पर कॉलोनियाँ बना ली थी और यहाँ से वो टी जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे। अब टी यानी चाय के जो चीज़ें हैं, जो पत्ते या उनके जो उनकी मटेरियल्स हैं चाय के हवाले से, वो पैक होकर जा रहे थे बहरी जहाज़ों के ज़रिए अमेरिका में या इंग्लैंड में, या ताकि वहाँ से वो इसको ट्रेड कर सकें। ये सारा ट्रेड का ही चक्कर था कि वो ट्रेड के लिए आ रहे थे, अपनी तिजारत के लिए आ रहे थे। अब जो कॉलोनियाँ बनी हुई थी ब्रिटिशर्स की, उनको फ्रांसीसी भी उकसा रहे थे किस तरह वो फ्रेंच में शामिल हो जाएं। अब उन्होंने जो है बगावत शुरू कर दी कि आपने हम पर टैक्स शुरू कर दिए हैं, टैक्स ज़्यादा कर दिए हैं ब्रिटिशर्स ने, यानी बरतानिया वालों ने टैक्स बढ़ाए थे। इस वजह से वो जो टी इंपोर्ट कर रही थी बहरी जहाज़ों के ज़रिए, अब उन्होंने वो बोस्टन एक मकाम है, वहाँ पर वो सारे बहरी जहाज़ जो थे उन्होंने टी वहाँ पर गिरा दी। इस पर जो अमेरिका की कॉलोनियाँ थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने बगावत कर दी थी, टी गिरा दी थी। चाय जो थी वो बोस्टन टी पार्टी के हवाले से उन्होंने यहाँ गिरा दी थी, उस तारीख़ी वाक़या के हवाले से। इस पर जो ब्रिटिशर्स ने मज़ीद अपनी फ़ौजें भेजी हैं और उन पर उन्होंने हमला शुरू कर दिया। इस पर पूरे जो नॉर्थ अमेरिका में बगावत शुरू हो गई। जो कॉलोनियाँ थीं ब्रिटिशर्स की, बरतानिया की, उन्होंने बगावत शुरू कर दी। अमेरिका यानी अमेरिका के जो असल बाशिंदे थे, उन्होंने बगावत शुरू कर दी। इस तरह 1777 में 1776 में 1777 में 1776 में 4 जुलाई 4 जुलाई 1776 1776 4 जुलाई 1776 यानी 4 जुलाई 1776 में अमेरिका ने बरतानिया से अपनी आज़ादी हासिल कर ली। इस तरह कहा जा सकता है कि जो नॉर्थ अमेरिका है, यानी ये डार्क ग्रीन पोर्शन से ऊपर बिल्कुल आप देखें तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी अब 50 रियासतें हैं, मुत्तहिदा अमेरिका, इसने 4 जुलाई 1776 को बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली। इसके मज़ीद बाद जो है ये सेंट्रल अमेरिका है और मिडल अमेरिका है। उसके बाद लैटिन अमेरिका है। इसने भी मुख्तलिफ दौर में 18वीं सदी में और 19वीं सदी में पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों से और इटालियन से अपनी कॉलोनियाँ आज़ाद करा ली, अपने मालिक आज़ाद करा लिए। आज भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो आसार देखे जा सकते हैं। कुछ जज़ायर ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने या फ्रेंच ने या फिर स्पेनिश ने अपनी अपनी इजारादारी कायम रखी है, लेकिन ज़्यादातर रियासतें, ज़्यादातर हिस्सा आज़ाद हो चुका है। ये था हमारा लैटिन अमेरिका। ठीक है, कोई सवालात हैं तो आप पूछ लें।